Today we will discuss about the topic Business Excellence Model. Business Excellence Model is a philosophy for developing and strengthening the management system and processes of an organization to improve the performance and create value for stakeholders. बिजनेस एक्सीलेंट मॉडल एक फ़िलोसफी है जो हमें बताता है कि जो मैनेजमेंट के सिस्टम्स हैं, मैनेजमेंट के प्रोसेसेस हैं, उनको कैसे डेवलप किया जाए या उनको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, मीन स्ट्रॉन्ग करें टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करें एंड क्रिएट वैल्यू फॉर स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स मीन्स एम्प्लॉयज़, वर्कर्स, शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट कि उनके लिए वैल्यू जनरेट करें। दिस अप्रोच डेवलप क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स दैट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग ओवरऑल एफिशिएंसी, मिनिमाइज द वेस्ट, इंक्रीज एम्प्लॉय लॉयल्टी। ये अप्रोच हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए हेल्पफुल है। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वेस्टेज हो रही थी उसको ये अप्रोच मिनिमाइज़ करेगी। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द एम्प्लॉय लॉयल्टी मीन्स अगर बिजनेस एक्सीलेंट मॉडल हम इम्प्लीमेंट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में तो हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ साथ जो हमारे एम्प्लॉयज़ के गोल्स हैं उनको भी फुलफ़िल करेंगे। देयर आर सेवरल बिजनेस मॉडल एक्सिस्ट वर्ल्ड वाइड। मोस्ट कॉमन इंक्लूड वर्ल्ड वाइड बहुत सारे बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल हैं जिनमें से कुछ फेमस मॉडल्स हैं EFQM एक्सीलेंस मॉडल, बारिच क्राइटेरिया फॉर परफॉर्मेंस एक्सीलेंस, सिंगापुर बिजनेस एक्सीलेंस फ्रेमवर्क, जापान क्वालिटी अवार्ड मॉडल, ऑस्ट्रेलियन बिजनेस एक्सीलेंस फ्रेमवर्क। हमारे स्टडी मैट में मेनली EFQM एक्सीलेंस मॉडल डिस्कस किया हुआ है जो हम अभी डिस्कस करेंगे। वाई देयर इज़ द नीड ऑफ मॉडल मीन्स ये जो मॉडल्स हमें बताए गए हैं इनकी ज़रूरत क्या है। वर्ल्ड इज़ चेंजिंग मोर रैपिडली टू रिमेन कम्पिटिटिव इन दिस एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू कंटिन्यूली इम्प्रूव एंड इनोवेट। जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारी इंडस्ट्री है, वो चेंजेस आ रही हैं उसमें रैपिडली, तो हमें अपनी इंडस्ट्री में कम्पीट करने के लिए, उस इन्वायरमेंट में कम्पीट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्टीन्यूसली इम्प्रूव करना पड़ेगा एंड इनोवेट करना पड़ेगा। मीन्स न्यू टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट करना पड़ेगा, न्यू टेक्नोलॉजी को अडोप्ट करना पड़ेगा। नाउ वी विल डिस्कस द मेन मॉडल EFQM एक्सीलेंस मॉडल। EFQM मीन्स यूरोपियन फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट। मीन्स हमारी मैनेजमेंट में क्वालिटी प्रिंसिपल्स अप्लाई होने चाहिए कि हमारी जो मैनेजमेंट की आउटपुट है वो इंक्रीज़ हो। दिस मॉडल प्रोवाइड्स एन ऑल राउंड व्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल व्यू देता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में हम कैसे काम करेंगे तो क्या रिजल्ट्स आएंगे। एंड इट कैन बी यूज टू डिटरमाइन द डिफरेंट मेथड हाउ दे फिट टुगेदर एंड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। एक ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ मेनली एक मेथड नहीं होता, देयर आर अ लॉट ऑफ मेथड्स विच आर वर्किंग टुगेदर। मीन्स वो मेथड्स कैसे एक दूसरे से इम्प्लीमेंट करेंगे, एक दूसरे के साथ कैसे काम करेंगे कि हमारी आउटपुट और एफिशिएंसी इम्प्रूव हो। दिस मॉडल अलाउज पीपल टू अंडरस्टैंड द कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मीन्स अगर हम इस पॉइंट पे ये स्ट्रेटजी अपनाएंगे तो उसके रिजल्ट्स क्या होंगे। मीन्स जैसे एक फैक्ट्री में अगर हम 200 किलोग्राम इनपुट पुट करेंगे तो आउटपुट कितना होगा, वैसे ही ये हमारा मॉडल बताता है कि अगर ये प्रोसेस लगाएंगे तो उसके रिजल्ट्स क्या होंगे। दिस मॉडल कंप्राइज ऑफ सेट ऑफ 3 इंटीग्रेटेड कंपोनेंट्स। इस मॉडल के 3 कंपोनेंट्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ एक्सीलेंस एंड द सेकंड वन इज़ द क्राइटेरिया एंड द थर्ड वन इज़ द रडार। नाउ वी विल डिस्कस द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ एक्सीलेंस। फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ एक्सीलेंस मीन्स principles that form the foundation for achieving sustainable excellence in an organization। इसका मीनिंग यही है कि कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो हमें हेल्प करेंगे कि हम सस्टेनेबल एक्सीलेंस अचीव करें। सस्टेनेबल एक्सीलेंस मीन्स अगर हमने आज अपने टारगेट्स इम्प्रूव कर लिए या फुलफ़िल कर लिए, ये नहीं कि कल को हम टारगेट फुलफ़िल नहीं करेंगे। ये सस्टेनेबल अप्रोच है, मीन्स लॉन्ग टर्म अप्रोच है। मीन्स जो हमारे टारगेट्स आएंगे वो हम अचीव करते रहेंगे। There are 8 fundamental concepts
द फर्स्ट वन इज़ अचीविंग बैलेंस रिजल्ट्स, मीन्स शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स को भी अचीव करना, साथ के साथ लॉन्ग टर्म नीड्स को भी। मीन्स जो हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ के गोल्स हैं उनकी सैलरी के, या जो हमारे शेयर होल्डर्स के गोल्स हैं उनके प्रॉफिट के, वो तो अचीव करने ही करने हैं। और साथ में लॉन्ग टर्म नीड्स, मीन्स जो स्टेक होल्डर्स जैसे फर्म की ग्रोथ चाहते हैं तो वो भी साथ के साथ अचीव हो। एंड द सेकंड वन प्रिंसिपल इज़ एडिंग वैल्यू फॉर कस्टमर्स, मीन्स जो हमारे कस्टमर्स हैं, मीन्स जो हमारे प्रोडक्ट्स बाय कर रहे हैं उनके लिए वैल्यू जनरेट करना, मीन्स जो उनकी नीड्स हैं या जो एक्सपेक्टेशंस हैं हमारी फर्म से, हमारे प्रोडक्ट से, उनको फुलफ़िल करना, मीन्स कस्टमर को बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी देना। एंड द थर्ड वन इज़ लीडिंग विद विज़न, इंस्पिरेशन एंड इंटीग्रिटी। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो मेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारी, दे हैव लीडर्स एंड दे डिसाइड द फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मेनली लीडर्स जो हमारी मैनेजमेंट में है वो स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करते हैं, वो ही स्ट्रेटजी को प्लान करते हैं। मीन्स दे हैव टू अचीव द रिजल्ट्स, मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर है वही डिसाइड करेंगे टॉप मैनेजमेंट। एंड द फोर्थ वन इज़ मैनेजिंग बाय प्रोसेसेस। एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मैनेज होती है प्रोसेसेस से। मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन है या कोई फैक्ट्री है उसमें प्रोसेसेस होते हैं जो मैनेजमेंट रन करती है, एम्प्लॉयज़ रन करते हैं, वर्कर्स रन करते हैं। मीन्स जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो मेनली थ्रू प्रोसेसेस ही मैनेज होती है। द फिफ्थ वन इज सक्सीडिंग थ्रू पीपल। ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू देयर पीपल एंड हेल्प इन अचीवमेंट ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल गोल्स। अगर हम ये मॉडल इम्प्लीमेंट करेंगे उसके लिए हमें जो प्रिंसिपल में देखना पड़ेगा कि सक्सीडिंग थ्रू पीपल मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेन एसेट उनके एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं। मीन्स जो काम करना है वो इन्हीं लोगों ने करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के साथ साथ इनके गोल्स का भी ध्यान रखेगा कि एम्प्लॉयज़ के जो गोल्स हैं वो भी अचीव हों। एंड द सिक्स्थ वन इज़ नर्चरिंग क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। Organization increase value and level of performance through continuous innovation. Means organization can't stop at one time. They have to continuously improve. कि जो भी हमारी इंडस्ट्री में चेंजेस आ रही हैं उनको अडेप्ट करना, उनके अकॉर्डिंग इनोवेट करना। मीन्स जो भी हमारे कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट है उनके अकॉर्डिंग हमें इनोवेशन करनी पड़ेगी। एंड द सेवंथ वन इज़ बिल्डिंग पार्टनरशिप। Organization develop and maintain relationships with customers, society and supplier and NGO. एक ऑर्गेनाइजेशन है वो अकेली रन नहीं कर सकती, उनके कई सारे पार्टनर्स हैं जैसे कि एम्प्लॉयज़, जैसे कि सप्लायर्स जिनसे हम सामान ख़रीद रहे हैं, रॉ मटेरियल ख़रीद रहे हैं, या सोसाइटी मीन्स हम सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं तो हमें सोसाइटी के लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सोसाइटी के लिए हम कुछ ना कुछ करेंगे। एट्थ वन इज़ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बनाई जाती, उसको लॉन्ग टर्म के गोल्स अचीव करने पड़ेंगे। सस्टेनेबल फ्यूचर मीन्स कि जो हमारा आज ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है उसको मेंटेन तो रखना ही रखना है, साथ के साथ इम्प्रूव करना कि हम फ्यूचर में हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके गोल्स अचीव कर सकें। ऑर्गेनाइजेशन विद एथिकल माइंडसेट, क्लियर वैल्यूज़, हायर स्टैंडर्ड्स, ऑल ऑफ विच एनेबल देम टू स्ट्राइव फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल सस्टेनेबिलिटी। जिस ऑर्गेनाइजेशन में एथिकल माइंडसेट है मीन्स टॉप मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ का, और क्लियर वैल्यूज़ मीन्स व्हाट दे वांट टू अचीव, हायर स्टैंडर्ड्स मीन्स किनके साथ कंपेयर करना, इन तीनों को मिला के हम इकोनॉमिक एंड सोशल सस्टेनेबिलिटी अचीव करें। इकोनॉमिक मीन्स फाइनेंशियली एंड सोशल मीन्स व्हाट द सोसाइटी वांट्स टू। सो दीज वर द फंडामेंटल concepts model. Now we'll discuss about the criteria. EFQ model allows people to understand cause and effect relationship between what an organization does and results it's achieve. EFQ model हमें बताता है कि हम क्या करेंगे, what we does and
result it achieve मीन्स कि हम क्या करेंगे एंड उसके रिज़ल्ट्स क्या होंगे। अगर ये स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसके रिज़ल्ट्स क्या होंगे। द क्राइटेरिया डिस्कस अबाउट द 5 enablers and the 4 results। enabler means what an organization does and the results means जो हमारे टारगेट्स हैं, जो हमारे आउटपुट्स हैं वो क्या होंगे। द फर्स्ट enabler इज़ लीडरशिप। एक ऑर्गेनाइजेशन में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडर्स जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहे हैं। मीन्स इट कैन बी टॉप मैनेजमेंट। उनके सबके अलग अलग विजन्स हैं, अलग अलग अप्रोच हैं। वो लीडर्स में विज़न और मिशन जो ऑर्गेनाइजेशन का है उसको अचीव करने के लिए हेल्पफुल है। एंड द सेकेंड एनेबलर इज़ पीपल। पीपल मीन्स द ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़। एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं तो हमें ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ जो हमारे एम्प्लॉयज़ के गोल्स हैं उनको भी अचीव करना चाहिए। द थर्ड एनेबलर इज स्ट्रेटजी। जो हमारे लीडर्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज बनाएंगे कि हम विज़न और मिशन को अचीव कर सकें। एंड द फोर्थ वन इज़ पार्टनरशिप एंड रिसोर्सेज। एक ऑर्गेनाइजेशन में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स लाइक सप्लायर्स मीन्स जिनसे हम रॉ मटेरियल परचेज़ कर रहे हैं, या जो हमारे सोसाइटी है मीन्स जिस सोसाइटी में हम काम कर रहे हैं उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं। तो उन रिसोर्सेज के अगेंस्ट हम उनके लिए क्या करेंगे, मीन्स हम सोसाइटी के लिए क्या करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंप्स। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन कैंप्स लगाती है कि हम सोसाइटी की हेल्प कर सकें। दीज वर दी 4 enablers and the fifth one is process, products and services। मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस हैं कि जिनसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, कैसे काम कर रही है वो प्रोसेसेस के अकॉर्डिंग ही होता है। ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं एंड सर्विसेज हैं, वो कैसे हम उनको इनोवेट करेंगे, कैसे हम जो हमारे कस्टमर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करेंगे, उसी अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट्स को चेंज करना पड़ेगा। These were the 5 enablers। Now we'll discuss about the results। People results means जो हमारे एम्प्लॉयज़ थे उनके जो टारगेट्स थे मीन्स व्हाट दे वांट टू अचीव, उसके लिए हम इंडिकेटर सेटअप करेंगे कि उनके जो टारगेट्स हैं वो अचीव हुए या नहीं हुए। द नेक्स्ट वन इज़ कस्टमर रिजल्ट्स। मीन्स जो हमारे कस्टमर्स हैं जो हमारे प्रोडक्ट्स को बाय कर रहे हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट थी क्या हम उसको फुलफ़िल कर पा रहे हैं, उसके लिए भी हम इंडिकेटर सेटअप करेंगे कि उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी जो डिमांड्स हैं वो फुलफ़िल हो रही है या नहीं हो रही। तो थर्ड वन इज़ सोसाइटी। सोसाइटी मीन्स जिनके हम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं क्या हम उनके लिए हेल्पफुल हैं, क्या हम उनके लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, क्या हम सोसाइटी की जो डिमांड्स हैं उसको फुलफ़िल कर रहे हैं। उसके लिए भी हम इंडिकेटर सेटअप करेंगे कि जो हमें पता चल जाए कि हम सोसाइटी के रिजल्ट्स को अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे। एंड द की रिजल्ट्स मीन्स द स्टेक होल्डर रिजल्ट्स मीन्स जो उनके टारगेट्स थे, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी रिगार्डिंग द प्रॉफिटेबिलिटी, क्या उनको हम अचीव कर पा रहे हैं। सो दीज वर दी 4 रिजल्ट्स। क्राइटेरिया हमें यही बताता है कि हम क्या करेंगे एंड उसके क्या रिजल्ट्स होंगे। दिस अलाउज पीपल्स टू अंडरस्टैंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। Now we will discuss about the radar. Radar is an assessment framework and management tools that provides approach to questioning the performance of organization। ये एक तरह की असेसमेंट है मींस जो हमने काम कर लिया, मींस ये जो हमारी प्रोडक्शन होगी उसको हम असेस कैसे करेंगे। मींस जो हमारे काम थे वो हमने स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग किया या नहीं किया, क्या हमने रिजल्ट्स को अचीव कर लिया या नहीं कर लिया। वो रिजल्ट्स या जो स्ट्रेटजीज़ हैं उसको असेस करेगा रडार। ये क्वेश्चन करता है परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मींस जो ऑर्गेनाइजेशन ने परफॉर्मेंस की है या जो परफॉर्म किया है काम उसको क्वेश्चन करता है कि हाँ ये ठीक हुआ या नहीं हुआ। रडार में हम देखते हैं कि हम रिजल्ट्स पहले सेटअप करेंगे कि
कि हम अचीव क्या करना चाहते हैं। मीन्स जैसे फैक्ट्री में हमने टारगेट बना लिया कि आज एक दिन में हम 1000 क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे, तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। द सेकंड स्टेप इज़ प्लान एंड डेवलप अप्रोच टू अचीव रिजल्ट्स। इस जो 1000 क्वांटिटी का टारगेट है इसको हम अचीव कैसे करेंगे, उसके लिए हम प्लान करेंगे कि एक अप्रोच मीन्स कैसे हम एम्प्लॉयज़ को उनके टारगेट्स देंगे, कैसे हम प्रोडक्शन करेंगे कि हमारी 1000 क्वांटिटी के जो टारगेट है वो अचीव हो। एंड द थर्ड स्टेप इज़ डिप्लॉय द अप्रोच। जो हमने अप्रोच सेकंड स्टेप में बनाई है उसको इम्प्लीमेंट करना, मीन्स रियल टाइम प्रैक्टिस में लेके आना उस अप्रोच को। दिस इज़ द थर्ड स्टेप। द फोर्थ स्टेप इज़ असेस एंड रिफाइन दी डिप्लॉयड अप्रोच। जो थर्ड स्टेप में अप्रोच इम्प्लीमेंट की है उसको हम असेस करेंगे, मीन्स जो हमारे टारगेट्स वो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उसको टाइम टू टाइम हम चेंज करेंगे कि हमारे जो टारगेट्स हैं, फर्स्ट डे का टारगेट अचीव हो गया, फिर नेक्स्ट डे का टारगेट आएगा, क्या हम उसको अचीव कर रहे हैं, उसी अकॉर्डिंग हमारी जो अप्रोच है वो चेंज होगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द EFQM एक्सीलेंस मॉडल। EFQM मॉडल हमें हमारी बिज़नेस की जो एक्सीलेंस है, मीन्स जो हमारे बिज़नेस की जो आउटपुट है, जो हमारे बिज़नेस के जो रिज़ल्ट्स हैं, जो प्रोसेसेस हैं, उनको कैसे हम कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते रहें कि जो हमारी सस्टेनेबिलिटी है वो इम्प्रूव हो, जो हमारे फ्यूचर के टारगेट्स हैं, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, जो स्टेक होल्डर्स के टारगेट हैं वो अचीव कर सकें।